चलो बच्चे, मैं प्रभात दुबे एक बार सभी बच्चों का फिर से अपने ज्ञानदायिनी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और ये बच्चे करंट की क्लास होगी, अभी एक ही करंट की क्लास हो पाई थी और थोड़ा सा हेल्थ इशू है, इस वजह से कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूं। तो आप सभी बच्चे याद रखो, अब प्रयास रहेगा कि बच्चे आपको हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन करंट्स की क्लास मिल जाया करें। जो लास्ट टाइम मैंने करंट्स की क्लास करवाई थी, पॉलिटी भी बच्चे उस समय नहीं चल पाई थी और फिर एक दिन पॉलिटी का गैप था बच्चे, और ज्योग्राफी भी इस वीक में लगातार गैप हो गया है और ये भी बच्चे कंटिन्यू हो चुका है, आप सभी बच्चों को पता होगा। तो अब प्रयास करेंगे कि मॉर्निंग में आपकी पॉलिटी की क्लास हो जाए और इवनिंग में बच्चे 7 PM पर टाइम थोड़ा चेंज कर दिया है, तो इवनिंग में 7 PM पर बच्चे ज्योग्राफी की क्लास हो जाएगी और नाइट में बेटा ये आपकी करंट की क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो चलो आओ बच्चे हम लोग सॉल्व करते हैं करंट्स का। और बच्चे जो पिछला वीडियो हमने करंट्स का कराया था उसको मैंने स्टैटिक्स जीके में भी कन्वर्ट किया था, तो आप लोगों को कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चे? मैंने करंट के साथ साथ आपको बच्चे कहीं ना कहीं प्रयास किया है कि आप बच्चे स्टैटिक्स जीके से भी कनेक्ट हो जाओ, ताकि बच्चे मैक्सिमम आपके जीएस के जो छोटे क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चन है बच्चे, वो आपके क्या होते रहे, तैयार होते चले जाएं। ठीक है, तो चलो इसी सीरीज में बच्चे दूसरी करंट की क्लास हम लोग करते हैं आज, और प्रयास करूंगा कि डेली 15-20 क्वेश्चन जो भी करंट्स के हैं, मेजर क्वेश्चन है, वो मैं आप तक पहुंचा ले जाऊं। बाकी आप लोग भी बच्चे कोई ना कोई एक मंथली मैगजीन तो परचेज करते ही करते रहो, क्योंकि डिपेंड मत रहना कि सर जितना करा देंगे। हाँ, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो आपके सामने ला देता हूं। तो चलो बच्चे, सबसे पहले आप देखोगे जो सबसे पहला करंट का क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर देखिएगा बच्चे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस देश के हितधारकों ने देश से इस्लामी शासन खत्म करने के लिए पड़ोसी देश की राजधानी आदिश अबाबा में समझौता किया? यानी इन बच्चे जो चांड है बेटा, लीबिया है, इथोपिया है, सूडान है, इन बच्चे चारों देशों में से वह कौन सा देश है जहां पर इस्लामी शासन खत्म किया गया है बेटा? और उसके लिए बच्चे आदिश अबाबा में समझौता किया गया है। अब आप बताओगे सर पहला क्वेश्चन ये होगा, इसमें कई क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इसका आंसर बताओ सारे बच्चे जल्दी से। हाल ही में किस देश के हितधारकों ने देश से इस्लामी शासन खत्म करने के लिए पड़ोसी देश की राजधानी आदिश अबाबा में समझौता किया? जल्दी से आंसर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और ये क्वेश्चन एग्जाम टेकिंग क्वेश्चन है सारे। एक बात तो याद रखो आप लोग, जल्दी से आंसर देना बेटा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सारे बच्चे, और शेयर कर दो वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बच्चे जोड़ो इसे। ठीक है, ठीक है। चलिए बच्चे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, उम्मीद है सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, यहां पर अगर बात किया जाए कि कहां पर इस्लामी शासन खत्म किया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए सर, सूडान। ठीक है बेटा, सूडान में बच्चे इस्लामी शासन को क्या करना है, खत्म करना है बच्चे यहां पर। ठीक है, इस्लामी शासन खत्म, लोकतांत्रिक शासन, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना, धर्म को शासन से अलग किया गया, धर्म को शासन से क्या किया गया, अलग किया गया बच्चे। और आपको पता है सर इसकी राजधानी कहां है, खार्तूम। वो सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम है बच्चे, सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम है। और अगर बात किया जाए बच्चे यहाँ पर इस्लामी, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन और बना लो, अगर पूछा जाए कि इस्लामी शासन प्रारंभ कब हुआ था, अगर पूछा जाए कि इस्लामी शासन प्रारंभ कब हुआ था, तो 1989 में प्रारंभ हुआ था बच्चे। सूडान में इस्लामी शासन कब प्रारंभ हुआ था? और अगर अब पूछा जाए कि इस्लामी शासन खत्म कब हो रहा है, तो आप बोलोगे 2020 में बेटे। कब खत्म कर दिया गया, 2020 में। फिर से सुनना सर, अभी
यहाँ पर क्वेश्चन है कि इस्लामी शासन खत्म करने के लिए पड़ोसी देश आदिश अबाबा में क्या हुआ, समझौता हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कौन से देश में इस्लामी शासन व्यवस्था खत्म हो रहा है। सूडान में। इस्लामी शासन व्यवस्था की स्थापना कब की गई थी बच्चे इस देश सूडान में? तो आप बोलोगे 1989 में। और समाप्त कब कर दिया गया? 2020 में। ये शासन व्यवस्था खत्म होगा तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित होगा बच्चे। क्लियर हो जाएगा। और यहां पर बेटा धर्म को शासन से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया बच्चे। धर्म को शासन से अलग कर दिया गया। ये क्वेश्चन आप याद रखोगे बेटा। क्लियर हो जाएगा। अगर हम यहां पर अब क्वेश्चन निकालना चाहें, सब ध्यान से सुनिएगा, कई सारे जीके हैं, तो आपको पता चल गया कि सूडान में इस्लामी शासन व्यवस्था जो 1989 में लागू हुई थी उसे हमने 2020 में क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब इसके लिए समझौता बच्चे, इसका एक पड़ोसी देश था इथियोपिया। इसका एक पड़ोसी देश था जिसका नाम क्या था? इथियोपिया। तो इथियोपिया की जो राजधानी है बच्चे वो आदिस अबाबा है। यही तो क्वेश्चन में है। इथियोपिया की राजधानी क्या होगी? आदिस अबाबा होगी। अब यहां पर 2-3 क्वेश्चन ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने एक नील नदी का नाम सुना होगा। बताएगा कोई बच्चा कि विश्व की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? विश्व की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? जल्दी से बताइए बच्चे। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? जल्दी बताइए। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी बेटा। क्या नाम है? नील नदी। और विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम है अमेजन नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है बच्चे क्या? तो आप बोलोगे सर आपकी गंगा नदी हो गई लंबी और बड़ी नदी हो गई ब्रह्मपुत्र बेटा। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि आदिश अबाबा कहाँ है? तो आप बोलोगे सर इथियोपिया में है। यानी इथियोपिया में एक समझौता हुआ आदिश अबाबा शहर में कि दक्षिणी सूडान का इस्लामिक शासन बच्चे खत्म कर दिया जाए। हम फिर कहे बच्चे कि सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम है। और ये जो खार्तूम है ना सर, खार्तूम में ही बच्चे 2 नदी आपस में मिलती हैं। एक ब्लू नील है और एक व्हाइट नील है। एक ब्लू नील है बच्चे और एक व्हाइट नील है बेटा। क्लियर हो जाएगा। इसको व्हाइट कर लेना बेटा। व्हाइट नील है। अब ये दोनों नदियां ही तो बच्चे मिलकर कौन सी नदी बनती हैं? नील नदी बनती है। यानी नील नदी की कितनी धाराएं? 2 धाराएं। और ये दोनों धाराएं बच्चे आपस में कनेक्ट कहां होती है? खार्तूम में। और खार्तूम बेटा आपको पता है अभी है, राजधानी कहां है? सूडान में है। सूडान की राजधानी है। इथियोपिया की राजधानी आदिश अबाबा है बच्चे। इथियोपिया की राजधानी क्या है? आदिश अबाबा है। और अगर हम लीबिया की राजधानी की बात करें, लिख लेना कहीं पर, जो लीबिया है सर, लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली है बेटा। त्रिपोली। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं पूछूं कि व्हाइट नदी और ब्लू नदी का संगम क्या है तो आप बोलोगे खार्तूम शहर है। ये राजधानी है कहां की? सूडान की राजधानी है। कहां की राजधानी है बच्चे? सूडान की। अब ध्यान से देखो सर, ये तो मैंने क्वेश्चन बता दिया, नील नदी को भी कनेक्ट करा दिया। विश्व की सबसे लंबी नदी है बच्चे, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इथियोपिया की राजधानी क्या होगी? आदिश अबाबा होगी। सूडान की राजधानी खार्तूम होगी बच्चे। मैंने लीबिया की राजधानी क्या बताया? त्रिपोली बताया। चांड की राजधानी खुद देख लेना बच्चे, ठीक है। अब यहां पर अगर हम इथियोपिया की बात करें तो इथियोपिया का एक और क्वेश्चन कर लेना बेटा, देख लेना आप लोग भी। ये जो इथियोपिया है, इथियोपिया के ही एक व्यक्ति थे बच्चे जिन्हें शांति नोबेल 19 दिया गया था। उनका नाम है अबी अहमद। लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये अबी अहमद थे, ये इथियोपिया के थे और इन्हीं को 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था बच्चे। 2019 का कौन सा पुरस्कार? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए अबी अहमद। और अबी अहमद कौन से देश से है? तो आप बोलोगे सर अबी अहमद साहब हैं, क्या कहते हैं बेटा? इथियोपिया के। कहाँ के हैं? इथियोपिया। इथियोपिया की राजधानी आदिश अबाबा। किस देश में इस्लामिक कानून को, बच्ची व्यवस्था को खत्म करने के लिए आदिश अबाबा में समझौता हुआ? सूडान। सूडान की राजधानी खार्तूम। खार्तूम में किन 2 नदियों का मिलन है? तो एक ब्लू बच्चे नील और एक व्हाइट नील, ये दोनों मिलकर नील नदी बन जाती है। और नील नदी ही बच्चे जो होता है मिस्र का वरदान।
ये भी तो एक क्वेश्चन है बेटा। मिस्र का वरदान, नील नदी। ठीक है, नोट कर लो। और एक क्वेश्चन बढ़ा लेना, सूडान के जो पीएम हैं वो अब्दुल्ला साहब हैं। सूडान के पीएम कौन है? अब्दुल्ला साहब है बच्चे, अब्दुल्ला साहब है। क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बच्चे बताया कि धर्म को शासन से अलग कर दिया गया, लोकतंत्र की बच्चे स्थापना कर दी गई। कौन से देश में? तो आप बोलोगे सर सूडान में। ठीक है, अब यही का सर एक सूडान का ही एक पार्ट बच्चे बांटा गया था जिसे हम दक्षिणी सूडान कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी सूडान बेटा। और दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है। जूबा बेटा, दक्षिणी सूडान भी है, याद रखना। जो ये दक्षिणी सूडान है सर, सूडान से ही अलग किया गया था। दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है। दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जूबा है बेटा। ठीक है, जूबा है। और आपको पता है सूडान अफ्रीका महासंघ में है। कहां पर है? अफ्रीका महासंघ में है। ठीक है बेटा। और हाँ, एक क्वेश्चन अगर और बढ़ाना चाहो बेटा, तो ये जो नील नदी है सर, नील नदी, ये विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। ये पॉइंट्स नोट कर लो, विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है बेटा, विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन बच्चे समाप्त हुआ। तो ये करंट भी था और इससे संबंधित जितने भी बच्चे स्टैटिक्स के क्वेश्चंस आए वो भी मैंने आपके सामने रख दिया। अब बताओ बच्चे, लीबिया की राजधानी तो बोलोगे त्रिपोली, दक्षिणी सूडान की राजधानी तब बच्चे जूबा, सूडान की राजधानी खार्तूम। किन दो नदियों का मिलन है? तो आप ब्लू बच्चे नील और व्हाइट नील भी बोल सकते हो। और सूडान भी हो गया। इथोपिया की राजधानी आदिश अबाबा। क्लियर? कौन से देश में इस्लामिक शासन व्यवस्था खत्म किया गया? सूडान में। ठीक है, इसके लिए समझौता आदिश अबाबा। ठीक बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। सॉल्व करिए सारे बच्चे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में तमिलनाडु राज्य का कौन सा जिला पहला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया? यानी तमिलनाडु का ऐसा कोई जिला है बच्चे जहां सभी लेन देन ऑनलाइन कर दिया गया, यानी एटीएम सुविधा हो गया है या इंटरनेट बैंकिंग सुविधा से हो गया। जल्दी से बताइए सारे बच्चे। वीडियो को शेयर जरूर कर दो भाई, शेयर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी बच्चे, याद रखना। शेयर कर दीजिए, लाइक तो जरूर करिए, पहुंचाइए सभी बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा लोग दिखो बेटा, है ना। हाल ही में तमिलनाडु राज्य का कौन सा जिला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया बच्चे? जल्दी से बताओ सारे बच्चे। चेन्नई के बारे में मैंने आपको बताया था, मेडिकल सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना। तो यहां पर जो बच्चे आपका आंसर होगा, यानी तमिलनाडु का वह कौन सा जिला डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला बना, इसका नाम बिरधुनगर होगा बच्चे। यहां पर आंसर जो होगा वो होगा बिरधुनगर। आंसर क्या होगा बच्चे? तो आप बोलना बिरधुनगर होगा। आंसर क्या होगा? बिरधुनगर होगा। अब बिरधुनगर कहाँ है? तो आपका रिजल्ट होगा सर तमिलनाडु में है। बिरधुनगर कहाँ है? तमिलनाडु में है बच्चे। और यहां सभी लेन देन, यहां सभी लेन देन ऑनलाइन, एटीएम या इंटरनेट बैंकिंग बच्चे, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिरधुनगर हो जाएगा। ठीक है, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दो, सारे बच्चे आंसर दो। बच्चे मीनाक्षी मंदिर कहां है? मीनाक्षी मंदिर, जल्दी से बोलो, मीनाक्षी मंदिर कहां है? मीनाक्षी मंदिर कहां है?
ठीक है। तो हमने कहा था कि मीनाक्षी मंदिर बच्चे मदुर्रै में है, आपको कराया था लास्ट टाइम बेटा, है ना। मदुर्रै कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है बेटा। अब याद रखो ये बच्चे जो मीनाक्षी मंदिर बनी है ये शिव पार्वती की मंदिर है। किसकी है बेटा? शिव पार्वती की है, बताया था आप लोगों को। और फिर मैंने बताया था ये कौन से शैली में है? द्रविड़ शैली में है, बताया कि नहीं बताया? द्रविड़ शैली में है। और हमने कहा था सर ये पिरामिड आकार का है। कौन से आकार का है? पिरामिड के आकार का है बच्चे ये मैंने। और हमने कहा था जितने भी पिरामिड आकार वाली मंदिरें होंगी वो सारी की सारी द्रविड़ शैली होंगी, और जितनी भी इस आकार वाली मंदिर होगी बच्चे, याद रहेगा, इस आकार वाली जो मंदिर होगी बच्चे वो सारी की सारी आपको नागर शैली में, ये सब मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए तो बिरधू नगर बच्चे हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा सर, सारे कैश लेन देन यहां होंगे। अगर मैं क्वेश्चन करूं भारत देश का पूर्णतः बच्चे जैविक खेती वाला राज्य या जैविक राज्य क्या होगा? भारत का पहला जैविक राज्य, तो आप क्या लगाओगे? सिक्किम लगाओगे। क्या लगाओगे? सिक्किम लगाओगे बच्चे, ठीक है, सिक्किम लगा दोगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बढ़ा लो सर, ये जो बिरधू नगर है ना, ये बिरधू नगर यहीं पर है शिवकाशी। क्या है बच्चे? शिवकाशी है। और ये माचिस उद्योग के लिए बच्चे प्रसिद्ध है, और माचिस के साथ साथ पटाखा उद्योग यानी विस्फोटक के लिए बच्चे प्रसिद्ध है हमारा शिवकाशी। प्रसिद्ध है बच्चे किसके लिए? आपको विस्फोटक के लिए बच्चे शिवकाशी। क्लियर हो जाएगा? शिवकाशी, शिवकाशी। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं, याद आ गया, सडन याद आ गया तो उसको भी देख लो। हमने कहा बिरधू बच्चे भारत तमिलनाडु का पहला क्षेत्र बना या जिला बना जहां पर सारे लेन देन ऑनलाइन हो गए, कैशलेस हो गया पूर्णतः बेटा, ठीक है। दूसरा है बच्चे यहीं शिवकाशी है, पटाखा उद्योग या माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो शिवकाशी कहां है? तमिलनाडु में है सर। भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम हो गया। अब एक क्वेश्चन मदुर्रै बच्चे, ये जो मदुर्रै है ना सर, इसे मंदिरों का भी शहर कहते हैं। और वहीं पर मीनाक्षी मंदिर है, द्राविड़ शैली में है, ये मैंने आपको बता दिया। और जो मदुर्रै है बच्चे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी कि सर मदुर्रै कौन से नदी के किनारे है बेटा, तो अगर मदुर्रै की नदी पूछेगा तो वैगई नदी। कौन सी नदी बेटा? मदुर्रै है वैगई नदी के किनारे। और वैगई नदी कहाँ बहती है? तो आप बोलोगे तमिलनाडु राज्य में बहती है, ठीक है। और ये मन्नार की खाड़ी में जाकर खत्म हो जाती है बच्चे। तो ये मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन भी बता दिया। यानी तमिलनाडु का कौन सा जिला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना? तो इसका नाम होगा बिरधू नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सारे बच्चे देखिएगा, हाल ही में कौन सी आईपीएल टीम 5 मिलियन इंस्टाग्राम का आंकड़ा छूने वाली पहली आईपीएल टीम बनी बच्चे? पहली आईपीएल टीम बनी। जल्दी से बताओ। फाइव मिलियन बच्चे। तो यहां पर जो आंसर होगा सर वो होगा मुंबई इंडियंस। कौन सा होगा बेटा? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस भारत देश की पहली आईपीएल टीम बनी बेटा जिसने 5 मिलियन इंस्टाग्राम का आंकड़ा छू लिया बच्चे फॉलोवर का, ठीक है। दूसरे स्थान पर है चेन्नई सुपर किंग। दूसरे स्थान पर कौन सा है बेटा? चेन्नई सुपर किंग है। अब याद रखो सर, अगर मैं पूछूं आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है तो आप बोलोगे सर आईपीएल का फुल फॉर्म बोलोगे इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का फुल फॉर्म बोलोगे बच्चे इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग बोलोगे बच्चे, है ना, इंडियन प्रीमियर लीग बेटा, ठीक है। दूसरी चीज है बच्चे 19 सितंबर से इसका आयोजन होना है और ये आयोजन होना है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब
अमीरात, यूएई, ठीक है। और स्पॉन्सर है इस बार बच्चे ड्रीम 11। इस बार बच्चे आईपीएल स्पॉन्सर कौन है? तो आप बोलोगे ड्रीम 11 है बेटा, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा बच्चे, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात में होगा सितंबर अक्टूबर में बेटा, ठीक है। याद रखो बच्चे, आईपीएल है, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात में होगा, 19 सितंबर के बाद होगा बच्चे। और इस बार स्पॉन्सर है, ये वाला पॉइंट आप याद रखोगे, रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। और आईपीएल से आपको भी पता है, खेल खिलाड़ी से एक क्वेश्चन आता जरूर है सर, एक क्वेश्चन आता जरूर है, क्लियर। राजस्थान रॉयल्स बच्चे पहला ऐसा आईपीएल टीम था जिसने बच्चे पहला आईपीएल जीता था, शेन वार्न के कार्यकाल में जीता था। तो इस बार आईपीएल का आयोजन कहां होगा? तो आप बोलोगे संयुक्त अरब अमीरात में होगा। 5 मिलियन इंस्टाग्राम बच्चे पर पहनने बनने वाली पहली टीम, तो आप बोलोगे सर आपका होगा कौन सा? जल्दी से बोलो, मुंबई इंडियंस हो जाएगा, ठीक है। इस बार आईपीएल का आयोजन कहां होगा? संयुक्त अरब अमीरात होगा। ड्रीम 11 इसका स्पॉन्सर होगा। अब बच्चे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देखो। ये संयुक्त अरब अमीरात ने बच्चे एक मिशन शुरू किया है, इस मिशन का नाम है होप मिशन। इस मिशन का क्या नाम है? होप मिशन है बच्चे। मंगल ग्रह पर ये लोग जा रहे हैं, मंगल ग्रह का मिशन है बेटा। तो मंगल ग्रह के मिशन का नाम है होप मिशन। और होप मिशन कौन करने जा रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात, जहां पर इस बार आईपीएल खेला जाएगा। और बच्चे आईपीएल में 5 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर बनाने वाला पहला टीम कौन बन गया? मुंबई इंडियंस बच्चे, जिसकी मालकिन का नाम है बच्चे अंबानी परिवार, ठीक है, अंबानी परिवार, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर देखो, 4th नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर देखो, हाल ही में किसे जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर सीआरपीएफ की पहली महिला बच्चे पहली महिला महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया? जल्दी से देखिए, सारे बच्चे ध्यान से देखिए और पढ़िए। ठीक है, तो बच्चे पहली महिला महानिरीक्षक जो बनी है सीआरपीएफ कैंप की है, श्रीनगर में है सीआरपीएफ कैंप, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इनका नाम है चारू सिन्हा। सारे बच्चे आंसर टिक कर लेना, क्या नाम है? चारू सिन्हा बच्चे। अब चारू सिन्हा का 2-3 क्वेश्चन और देख लीजिए बच्चे। चारू सिन्हा है, अब ये जो चारू सिन्हा थी बेटा, ठीक है, ये इससे पहले बच्चे ध्यान से देखिएगा, लिख देना बच्चे, इससे पहले चारू सिन्हा इससे पहले बिहार में आईजी थी। बिहार में क्या थी बच्चे? आईजी थी। और इन्होंने बैंड बजाया था माओवादियों का बच्चे। किसका बैंड बजाया? माओवादियों का बैंड बजाया था बच्चे। क्लियर हो जाएगा? या यहां पर माओवादी की जगह नक्सली बच्चे, नक्सलियों का नक्सलियों का इन्होंने विनाश किया था बच्चे, बहुत परेशान किया था एक तरीके से क्षेत्र में, जिस क्षेत्र की आईजी थी वहां पर नक्सलियों को समाप्त कर दिया था। तो पहले बच्चे चारू सिन्हा इससे पहले बिहार में क्या थी? आईजी थी। और अब जो करंट में ये पोजीशन इनकी है बच्चे, ये सीआरपीएफ कैंप की महानिरीक्षक बनाई गई हैं। और कहां? तो जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां पर एक पॉइंट लिख देना बच्चे, आतंकवादी क्षेत्र में, भाई श्रीनगर है, आतंकवादी क्षेत्र में नियुक्त होने वाली पहली महिला है बच्चे ये, जो आतंकवादी गढ़ में गई थी। गढ़ में पहुंचने वाली ये बच्ची इससे पहले बिहार की आईजी थी। तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा चारू सिन्हा हो जाएगा। अभी इनके कुछ 2-3 क्वेश्चन और भी हैं बच्चे, वो भी मैं बता देता हूं।
ठीक है। अब यहां पर किरण बेदी को देख लिया जाए बच्चे, है ना। किरण बेदी जो हैं, आपको पता है भारत की पहली महिला आईपीएस हैं, भारत की पहली महिला आईपीएस हैं। इस समय पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं बेटा, ठीक है। और फिर यहां पर एक नाम है उषा पांडे बेटा, उषा पांडे भी बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, उषा पांडे भी यहां पर एक नाम है, उषा पांडे भी नाम है बच्चे, इनको भी लिख दीजिएगा। इनसे भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय में पहली महिला निदेशक बनी। और एक एक्स्ट्रा नाम लिख लीजिएगा बच्चे, ठीक है। और ये किरण बेदी हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहां लिखिएगा बच्चे, अभी बीएड में आया हुआ था कंचन चौधरी बच्चे, बीएड में भी आया हुआ था कंचन चौधरी, ठीक है, या कंचना चौधरी, पहली महिला डीआईजी उत्तराखंड में बनी थी। कहां बेटा? उत्तराखंड में। और चारू सिन्हा बच्चे सीआरपीएफ श्रीनगर की महानिरीक्षक बनी है, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में पहली महिला निदेशक के पद पर कौन पहुंचा? तो इनका नाम है उषा पांडे। क्या नाम है बेटा? उषा पांडे नाम है, ठीक है, उषा पांडे नाम है। ये कंचना चौधरी वाला बीएड में आया हुआ क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। अब यहां पर एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लो बेटा। अब सीआरपीएफ की बात की गई है तो 2-3 क्वेश्चन और लिख लो जल्दी से, खत्म हो जाए। सीआरपीएफ बच्चे भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है ना, अर्धसैनिक बल है, सबसे बड़ा है। स्थापित तो 1939 में था, लेकिन नाम मिला 1949 में। मुख्यालय दिल्ली है। और इसके हेड कौन है? तो आपको पता है सर, इसके हेड होंगे मेरे ख्याल, देख लेना आप लोग, पीके महेश्वरी होंगे बच्चे, पीके महेश्वरी, पीके महेश्वरी, नोट कर लो। देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से 5 नंबर देखिएगा। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित राज्य द्वारा डेंगू के खिलाफ, डेंगू एक रोग होता है आपको पता है ये बच्चे, डेंगू के खिलाफ 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान शुरू किया है? जल्दी से बताओ बेटा, डेंगू के खिलाफ 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान शुरू किया है, वह भारत का कौन सा राज्य है कि केंद्र शासित राज्य? जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है कि मध्य प्रदेश है? जल्दी से बोलो।
ठीक है, आंसर आ गया होगा। तो आपको पता है सर कि ये जो प्रोग्राम है ये डेंगू के विरुद्ध है और ये प्रोग्राम चलाया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। किसके विरुद्ध बेटा? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। बच्चे आपको पता है कि डेंगू जो है वो मादा से फैलता है। मादा में क्या? ये आंसर आप बताओगे। डेंगू किससे फैलता है? नर से कि मादा से? तो मैंने बताया मादा से। अब आप नाम बताओगे बच्चे, ठीक है। अब उद्देश्य जो है बच्चे इस कार्यक्रम का क्या है? उद्देश्य जो है बच्चे वो क्या करना है? उद्देश्य में ये करना है बेटा कि उद्देश्य में ये करना है कि बच्चे डेंगू को रोकने का प्रयास करना है। दिल्ली में डेंगू को रोकने का प्रयास, डेंगू को रोकने का प्रयास करना है। और आपको पता है कि डेंगू जिससे भी होता है बच्चे, वो आपको भी पता होना चाहिए कि डेंगू जिससे भी होता है वो मादा से फैलता है। लेकिन आप बताओगे किससे होता है? नाम आप बताओगे, हम नहीं बताएंगे भाई। छोटे छोटे क्वेश्चन। अगला है बच्चे, अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक डेंगू, भारत में अगर सर्वाधिक डेंगू की बात किया जाएगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? दिल्ली। इसीलिए दिल्ली ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट पर एक प्रोग्राम चला दिया, नामे रख दिया है बेटा, ठीक है। बताओ जल्दी से, वाहक आप बताओगे। वायरस है, सारे बच्चों को पता है। तो भारत में सर्वाधिक डेंगू केस कहां है? दिल्ली में है बच्चे। वाहक आप लोग बताओगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है बच्चे कि डेंगू जो रोग होता है बच्चे, इसमें प्लेटलेट्स, आपके बॉडी में जो क्या होती है? प्लेटलेट्स होती हैं बच्चे। प्लेटलेट्स की कमी होती है। प्लेटलेट्स की क्या होती है? कमी होती है, ठीक है। डेंगू वायरस से फैलता है। इस वायरस का वाहक कौन है? ये मैंने नाम आपको बताया था। मैंने तो बता दिया भाई, फीमेल होता है। फीमेल हर जगह खतरनाक होती है बच्चे, नागिन का बदला है ना। तो ये याद रखो सर जी। अब जो भी बच्चे व्यक्ति इसका वाहक है, जो भी वाहक है, आपको पता है सर वो वाहक स्वच्छ जल में रहता है। वो वाहक स्वच्छ जल में रहता है। और दूसरा बच्चे रुके हुए जल में बच्चे वास करता है, रुके हुए जल में वास करता है, ठीक है बेटा। रुके हुए जल में वास करता है और स्वच्छ जल में है। तो इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है बेटा कि हर संडे को 10 हफ्ते तक बेटा, हर संडे को 10 बजे 10 मिनट तक टीम पहुंचेगी दिल्ली के प्रत्येक घर में बेटा। और याद रखना सर, इसके तहत बच्चे घर को सर्च किया जाएगा कि जहां से आपका पानी सप्लाई है बेटा, वहां देखा जाएगा कि क्या पानी रुका हुआ है या नहीं। अगर पानी रुका हुआ है बच्चे, यानी कि पानी रुका हुआ है, तो पक्का है डेंगू के मच्छर वास करेंगे बच्चे कि नहीं करेंगे? वहां पर उनका घर बन जाएगा। पानी स्वच्छ होगा तो वहां पर बच्चे कुछ गंदगी डालकर वहां से मच्छरों को मारने का प्रयास किया जाएगा, ताकि दिल्ली वाले बच्चे लोग जो है वो डेंगू से मुक्ति पा सके। अब अगर प्लेटलेट्स की कमी होती है तो आपको पता है सर, बकरी का दूध पीना पड़ता है। ये देसी इलाज है बच्चे कि बकरी के दूध को अगर पिया जाएगा तो प्लेटलेट्स की संख्या घटेगी कि बढ़ जाएगी? प्लेटलेट्स की संख्या बच्चे बढ़ जाएगी, जिससे रोग में आपको क्या होगा? फायदा होगा बच्चे, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है सर, ये 10 बच्चे जो हफ्ते वाला प्रोग्राम है, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के घर से शुरू हुआ है। अरविंद केजरीवाल के घर से शुरू हुआ, ये पॉइंट याद रखना। बच्चे जब डेंगू हो जाता है तो सर दर्द हो जाता है, उल्टी दस्त शुरू हो जाती है, यही इसके सिम्टम होते हैं। वाहक होता है बच्चे एक मच्छर, मादा, ठीक है, हमने पूछा था, आप बताएंगे सर। दूसरा मैंने क्वेश्चन बता दिया, विषाणु होता है, वायरस होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है। तो आप याद रखना बच्चे, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट का प्रोग्राम है, ठीक है। रुके हुए पानी को चलाना और स्वच्छ जल में अगर मच्छर मिलेंगे तो उन्हें गंदा करके उन्हें मार देना बेटा, ठीक है। ये आप याद रखोगा, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है इतना बात समझ में आ जाएगा। और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। मुख्यमंत्री तो आपके अरविंद केजरीवाल हैं और बच्चे राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए सारे बच्चे जल्दी से। छह नंबर, हाल ही में केंद्र सरकार ने हुनर हाट
हाल ही में केंद्र सरकार ने हुनर हाट के पुनः आयोजन की घोषणा की है। ये हाट किस मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित किए जाते हैं बच्चे? ये हाट किस मंत्रालय के? ठीक है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट 5-6 पॉइंट्स निकलकर आपके बीच आएंगे, देखिएगा बेटा। जल्दी से बताइए आप सारे बच्चे। तो यहां पर जो आंसर है बेटा, वो आंसर होगा अल्पसंख्यक मंत्रालय। आंसर जो होगा बच्चे वो आपका होगा अल्पसंख्यक मंत्रालय। ठीक है, अब ये हुनर हाट क्या होता है इसको मैं बताता हूं बच्चे। अल्पसंख्यक मंत्रालय होगा। ठीक है, अब ये हुनर हाट क्या होता है इसको मैं बताता हूं बच्चे। सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। हाट का मतलब बाजार होता है और हुनर का मतलब ही आपको पता है सर कि कौन से व्यक्ति में कौन सा हुनर होता है बच्चे, और उस हुनर को आदमी दर्शाता है बेटा। ठीक है, हुनर हाट का मतलब यही हो गया सर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा हुनर हाट संबंधित है बच्चे अल्पसंख्यक मंत्रालय। अगला क्वेश्चन होगा सर इसके केंद्रीय मंत्री कौन है? कोई बच्चा बताएगा कि बच्चे बच्चे अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? सारे बच्चे बताओ बच्चा। मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी, क्या नाम है इनका? मुख्तार अब्बास नकवी। और आपको पता चल गया होगा सर कि ये जो हुनर हाट योजना है, ऐसे बच्चे अभी मैं उस्ताद योजना के बारे में बता दूंगा यहीं पर। अब हुनर हाट योजना किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक से संबंधित है बच्चे। किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक से है बेटा। ठीक है, और हुनर का मतलब स्किल होता है बच्चे, है ना? इसको ना समझ पाए ना तो लिख लेना। हुनर का मतलब स्किल होता है, आपके अंदर क्या है, और अगर आपके अंदर कुछ है तो उसे बच्चे सरकार प्रमोट करेगी कहाँ? बाजार में, ताकि ग्लोबल स्तर पर आपका नाम हो सके बच्चे। ग्लोबल स्तर पर आपका नाम हो सके बेटा। ठीक है, अब होगा बच्चे आयोजन किस मंत्रालय के तत्वाधान में? तो आप बोलोगे अल्पसंख्यक। ये इस बार बच्चे 9 अक्टूबर को होगा प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। किस नदी के किनारे है? गंगा यमुना सरस्वती है। ठीक है बेटा, उसके बाद कुंभ मेले का, महाकुंभ का आयोजन कहाँ होता है? तो आप बोलोगे प्रयागराज में होता है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में बच्चे। ठीक है, और 2024 में। अब पूछोगे सर इस हुनर हाट का आयोजन जो बच्चे प्रयागराज में हो रहा है, इसकी थीम क्या रखी गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। थीम जो है इसकी बच्चे लोकल से ओकल, लोकल से ओकल। लोकल से ओकल। 3 क्वेश्चन आया। हुनर हाट अल्पसंख्यक मंत्रालय में बच्चे। ठीक है, तत्वाधान में। आयोजन इस बार होगा 9 अक्टूबर 2020 से। कहाँ? प्रयागराज में। प्रयागराज कहाँ? यूपी में है। गंगा यमुना सरस्वती है बच्चे। ठीक है, दूसरी चीज है केंद्रीय मंत्री हैं अल्पसंख्यक के मुख्तार अब्बास नकवी बेटा। और इस बार जो प्रयागराज में हुनर हाट का आयोजन होना है उसकी थीम रखी गई है लोकल से ओकल तक। लोकल से ओकल तक बच्चे। ठीक है, लोकल से ओकल तक। नोट कर लिया होगा उम्मीद है। अब इसी में अभी 2-3 क्वेश्चन और है सर, ध्यान से सुन लीजिएगा भाई। 2-3 क्वेश्चन है। उद्देश्य यहां पर लिख लेना। उद्देश्य यहां के खिलौने को, यहां के खिलौने को विश्व स्तर तक फेमस करना। विश्व स्तर तक क्या करना? फेमस करना। इलाहाबाद में जो आयोजित होगा बच्चे। ठीक है, विश्व स्तर तक फेमस करना। अगला पॉइंट बच्चे दूसरा, यहीं पर बढ़ा लेना। दूसरा, हुनर हाट का आयोजन
का आयोजन होगा बच्चे जयपुर में। जयपुर कहाँ है? राजस्थान है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर को हम लोग पिंक सिटी कहते हैं, यानी कि हिंदी में गुलाबी शहर। और इसी बच्चे जयपुर में है जंतर मंतर। क्या है? जंतर मंतर है बच्चे, ठीक है। और आपको पता है राजा जयसिंह के नाम इसका नामकरण किया गया था। राजा जयसिंह द्वितीय, इन्होंने यह स्थापित किया था जयपुर शहर को। तो पहला हुनर हाट बेटा कहाँ होगा? प्रयागराज में होगा। और दूसरा हुनर हाट कहाँ होगा? तो आप बताओगे सर दूसरा हुनर हाट होगा जयपुर में। कौन सा मंत्रालय? अल्पसंख्यक मंत्रालय बेटा, ठीक है। और खिलौने को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध करना बच्चे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, गुलाबी शहर भी बता दिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखो यार, ठीक है। अब ये भी आपको याद रखना होगा, कैसे भी याद रखो, आपको याद रखना होगा। एक नाम है बेटा उस्ताद। उस्ताद योजना। अगर हम पूछे कि उस्ताद योजना कब शुरू की गई तो आप बोलोगे 14 मई 2015 से। कहां से? तो आप बोलोगे सर वाराणसी से। वाराणसी कहां? यूपी में। और इसको प्रारंभ किया था बच्चे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, ठीक है बेटा। तो उस्ताद योजना कहाँ से शुरू की गई? तो आप बोलोगे सर ये शुरू की गई सर वाराणसी से। इसका उद्देश्य क्या है बच्चे? तो आप बोलोगे उद्देश्य में है हस्तकला को बढ़ावा देना। हस्तकला को बढ़ावा देना, ठीक है बेटा। हस्तकला को क्या देना? बढ़ावा देना। हस्तकला को बढ़ावा देना। और इस योजना में बच्चे 45 साल के उम्र तक के लोगों को शामिल, और प्रति माह बेटा 3000 रुपये भी दिया जाएगा। सिखाया जाएगा बच्चे, ट्रेंड किया जाएगा कि आप कैसे सेल्फ डिपेंड हो पाओ। नोट कर लो। सारे बच्चे नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर देखिए जल्दी से। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। सेवन नंबर क्वेश्चन देखिएगा बेटा। सारे बच्चों आंसर दो बेटा, जल्दी से आंसर दो। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारतीय रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन GJEPC की स्थापना कब हुई थी? यह निकाय लूज डायमंड की पहली वर्चुअल बैठक को आयोजित कराने के कारण चर्चा में है। वर्चुअल बैठक का मतलब होता ऑनलाइन बैठक, आजकल चल रही है, आप लोग ऑनलाइन ही तो पढ़ रहे हो बेटा, ठीक है। तो ये मत पूछना कोई इसमें क्वेश्चन कि सर ये वर्चुअल बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, ठीक है। हमें बच्चे ये बताना है इसमें कि भारतीय रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन की स्थापना भारत में कब हुई थी, हमें वो बताना है। और अभी करंट में बेटा ऑनलाइन ट्रेडिंग को, ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसकी एक वर्चुअल बैठक आयोजित हुई है, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन बना लेना है। और लूज डायमंड क्या होता है इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी ले लेनी है। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि ये जो JEPC है बेटा, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप जल्दी से बोलोगे 1966 में हुई थी बेटा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए सर कि इसका जो फुल फॉर्म है, कि ये फुल फॉर्म लिख लीजिएगा बच्चे, जेम
एंड ज्वेलर, ठीक है बेटा, फुल फॉर्म लिखिएगा या ज्वेलरी कर दीजिएगा बच्चे, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। और इसका जो मुख्यालय है बच्चे, जो हेडक्वार्टर है वो बंबई में है। कहाँ है? बंबई में है। लिख लो बच्चे, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल 1966 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप तुरंत बोलोगे सर इसका मुख्यालय है मुंबई में है। मुख्यालय कहाँ है बेटा? मुंबई में है सर, ठीक है। अब ध्यान से देखो सर, ये जो कार्य करता है इसका काम होता है सर, ध्यान से देखना यहां पर, तराशने का कार्य। किसका कार्य बेटा? तराशने का कार्य जो होता है बच्चे, आपको पता है सर, ये जो लूज डायमंड है, ये जो लूज डायमंड है सर, इसे हम कच्चा हीरा कहते हैं। और कच्चा हीरा जिसका कोई रूप नहीं होता। और आपको पता है सर, लूज डायमंड को हम क्या करते हैं बच्चे? लूज डायमंड को ही हम जब तराशते हैं, उसे कोई सेफ एंड साइज देते हैं बच्चे, तब वो एक कंप्लीट फॉर्म में बनकर क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। और आपको पता है सर कि सबसे ज्यादा कच्चा हीरा को तराशने का बच्चे कार्य होता है, आपको भी पता है, सूरत में बच्चे लूज डायमंड को तराशने का काम है। विश्व में प्रथम स्थान है, विश्व में प्रथम स्थान है भारत के सूरत का। बेटा एक चीज याद रखना, यहां पर हीरा को तराशने का काम किया जाता है और हीरे का उत्पादन सबसे ज्यादा रूस में होता है। कहां बेटा? रूस में होता है। लेकिन उसे तराशने का काम, उसे एक बच्चे क्या देने का काम? एक रूप देने का काम भारत देश में होता है। और भारत में कहां? सूरत बेटा, ठीक है। अब याद रखो यार कि ये जो सूरत है, ये तराशने के कार्य, यानी लूज डायमंड कच्चा डायमंड होता है और जिसका कोई रूप नहीं होता है, हम रूप देते हैं, इसको तराशते हैं सर। और इसके लिए जेम एंड ज्वेलरी प्रमोशन काउंसिल भी होती है, उसी की बेटा वर्चुअल बैठक हुई है। अब सूरत से एक दो क्वेश्चन और देख लो। अगर हम सूरत को जोड़ दें अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों ने पहली बच्चे व्यापारिक कोठी यहीं स्थापित की थी। पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की कौन से सन में? तो आपका रिजल्ट होगा 1613 में। और अगर मैं पूछ लूं कि सूरत कौन से नदी के किनारे है, तो आप बोलोगे ताप्ती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? और बच्चे आपको पता है, ताप्ती नदी बच्चे खंभात की खाड़ी में एस्चुरी का निर्माण करती है। भाई नर्मदा और ताप्ती का नाम ज्योग्राफी में आप लोगों ने सुना होगा। एस्चुरी बच्चे, एस्चुरी को हिंदी में कहते हैं ज्वार नद मुख। नोट कर लो इसे, जल्दी से नोट करना। तो आपका आंसर भी मैंने बता दिया, 1966 हो गया बेटा। और मैंने इनसे संबंधित है, आपसे पूछ लिया जाए कि सर लूज डायमंड, और आपको पता है डायमंड कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ, तो कार्बन का अवरूप होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवरूप बर्फ होती है, कार्बन का ही रूप होता है। कोयले में एक बच्चे डायमंड होता है। और आपको पता है कोहिनूर हीरा जैसा डायमंड अभी तक नहीं है बच्चे, ये भारत का था। कोहिनूर हीरा को बच्चे लॉर्ड डलहौजी ब्रिटेन ले गया था। कौन ले गया था? लॉर्ड डलहौजी ब्रिटेन लेकर चला गया था बच्चे, पंजाब के राजा दिलीप सिंह से लेकर बेटा। और अगर इस कोहिनूर हीरे की बात किया जाए तो सन 1300 ईस्वी में बेटा, एक क्वेश्चन बढ़ा देता हूं सर, अगर कोहिनूर हीरे की बात हुई है भाई, ठीक है, भारत का है, यहां पर देख लीजिएगा सर, कोहिनूर हीरा ये निकला था गोलकुंडा खान से। गोलकुंडा खान तेलंगाना में है, पहले आंध्र प्रदेश में थी बेटा, अब गोलकुंडा खान कहाँ है? तेलंगाना में है। अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में मिला था।
अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के दौरान था बच्चे। और ये डलहौजी जो था बच्चे, डलहौजी से लेकर गया ब्रिटेन। वर्तमान में ये कोहिनूर हीरा कहाँ है, तो आप बताओगे ब्रिटेन में है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जल्दी से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फॉर्च्यून ने 40 अंडर 40 यानी 40 लोगों को जो 40 वर्ष के अंदर उम्र वाले लोग हों, 40 अंडर 40 की लिस्ट जारी की, जिनमें से इनमें से बच्चे किन किन भारतीय व्यक्तियों को स्थान मिला है, इन 4 पे बच्चे किन किन को मिला है। तो पहला ऑप्शन है बेटा अदार पूनावाला, दूसरा है ईशा अंबानी, तीसरा है मनु कुमार जैन और चौथा है बच्चे, तीनों को स्थान मिला है। जल्दी से आंसर दीजिए बच्चे, आप सारे बच्चे जल्दी से आंसर दीजिएगा। फॉर्च्यून पत्रिका है बेटा, उसने बच्चे 40 अंडर 40 एक लिस्ट जारी की है, जल्दी से बताइएगा। यहां पर जो 8वें का आंसर होगा बेटा ना, इसमें डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा, तीनों को स्थान मिला है बच्चे, ठीक है, तीनों को स्थान मिला है। तो पहला है अदार पूनावाला। ये जो अदार पूनावाला है बेटा बहुत मशहूर हैं, ये एक सीरम इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट है बेटा, उसी के क्या कहते हैं ये मालिक है। और यही सीरम बच्चे इंस्टीट्यूट कोविशील्ड बच्चे कोरोना पर एक दवा बना रही है सर, इसका नाम क्या है, कोविशील्ड है बेटा, इसी पर ये काम कर रही है सीरम इंस्टीट्यूट। किसके साथ मिलकर, अगर पूछा जाए तो ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बच्चे, ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर, क्लियर हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट बेटा कोविड-19 की दवा पर सर्च कर रहा है। और सीरम इंस्टीट्यूट जो भारत का है, इसके जो मालिक हैं बच्चे, इनका नाम है अदार पूनावाला। तो इनको भी इसी कारण से बच्चे किया गया। ईशा अंबानी को सारे बच्चे जानते हो, मुकेश अंबानी की क्या है, बेटी है बेटा, और इन्हें भी शामिल किया गया है। और इनके साथ साथ बेटा इनके भाई को भी शामिल किया गया है, आकाश अंबानी को भी। किसको बेटा, इन दोनों लोगों को शामिल किया गया है बच्चे। अब तीसरा नाम यहाँ पर है बेटा मनु कुमार जैन। एक तीसरा नाम है कि मनु कुमार जैन जो है बच्चे, ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चे कि जो मनु कुमार जैन है ये Xiaomi मोबाइल के हेड हैं। Xiaomi एक मोबाइल है, देख लेना बच्चे, है ना थोड़ा सा, Xiaomi मोबाइल, इसी के मालिक हैं बच्चे। इन तीनों को नहीं, टोटल अगर बात किया जाए कि जो अंडर 40 अंडर लिस्ट है उसमें 4 भारतीयों को जगह मिली है। एक तो आकाश अंबानी को मिली है, साथ में उनकी बहन ईशा अंबानी को मिली है। सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक बच्चे अदार पूनावाला को मिला है। सीरम इंस्टीट्यूट क्यों हाईलाइटेड है, तो आप बोलोगे सर कोविशील्ड के लिए हाईलाइटेड है, जो कोरोना से संबंधित एक मेडिसिन है। किसके साथ बना रहे हैं, तो आपका रिजल्ट होगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय बच्चे के साथ मिलकर ये रिसर्च कर रहे हैं। तो 8वें नंबर का हो जाएगा बच्चे, तीनों को स्थान नहीं, हमने चौथा नाम भी लिख दिया, आकाश अंबानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 9 नंबर देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, देखिएगा। हाल ही में ब्रिटिश मैगजीन प्रोस्पेक्ट ने किसे टॉप थिंकर 2020 चुना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, टॉप थिंकर 2020 चुना, जल्दी से बताइए सारे बच्चे। नरेंद्र मोदी मत लगा देना, टॉप थिंकर नहीं है इस समय। डी तो मैंने वैसे गलत कर दिया, इतनी थिंक नहीं है इनके पास कि ये टॉप थिंकर बन जाए बेटा। चलिए इसका जो आंसर होगा बच्चे, इसमें 2 लोगों को है बेटा। तो हमें पूछा है कि टॉप थिंकर में, तो के सैलजा का नाम सुना होगा कुछ बच्चों ने, या नहीं सुना है, तो बच्चे यहां पर जो बेस्ट आंसर होगा के सैलजा।
के सैलजा। अब ये जो के सैलजा है बच्चे, ये केरल की है, और केरल की बच्ची ये क्या है, तो आप बोलोगे हेल्थ मिनिस्टर है सर। केरल की क्या है, हेल्थ मिनिस्टर है बेटा। और आपको पता है सर, केरल में ही पहला कोरोना वायरस आया था। पहला कोरोना केस कहाँ आया था, तो आप बोलोगे केरल में आया था। और इन्हीं ने बच्चे, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने 3 नीतियां बनाई थी बच्चे, जिसमें पहली नीति इन्होंने टेस्ट बनाया था कि सबसे पहले वो सभी लोगों का केरल में क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा बच्चे। और टेस्ट करने के बाद बच्चे इनकी पहचान किया जाएगा, ट्रेस किया जाएगा, इनको ट्रेस किया जाएगा बच्चे, और फिर इन्हें अलग किया जाएगा, अलग किया जाएगा, यानी आइसोलेट किया जाएगा बच्चे। क्या किया जाएगा, आइसोलेट। इन्होंने ये 3 नीतियां बनाई थी बच्चे भविष्य के लिए, कि सभी का टेस्ट करूंगी, सभी को ट्रेस किया जाएगा, जितने भी केरल के लोग हैं, और जितने भी लोग मिलते जाएंगे उनको हम अलग करते चले जाएंगे, तो ये चैन टूट जाएगी। आपने देखा कि भारत देश में बेटा 22 मार्च 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने 19-20 मार्च को घोषणा किया कि एक फुल्ली लॉकडाउन की आवश्यकता है। देश पूरा फुल्ली लॉकडाउन बनाया। उसके बाद आपने देखा सर, फिर से लॉकडाउन 25 से बढ़ा दिया गया और लगाया रखा गया। 2 महीने तक लॉकडाउन रहा। लेकिन आपने देखा सर कि लॉकडाउन की ऐसी की वैसी कर दिया गया बीच में लोगों द्वारा। यानी आज आप देख रहे हैं सर 1 लाख के करीब पर डे कोरोना निकल रहा है। हालांकि अब कोरोना का मतलब तो यहाँ भारत देश है बेटा, और भारत देश वाले किसी को कुछ समझते उमझते नहीं है। तो हमारी सरकार ने भी तो कहा कि ठीक है यार, जैसे तुम कर रहे हो वैसे हम भी कर देंगे। सारे लोग बच्चे कोरोना के चक्कर में पूरी इकोनॉमी की बैंड बजा बैठे हैं। ठीक है, अब तो भाई एक हो ही रहा है। इसीलिए तो बच्ची हमारी निर्मला सीतारमण ने कहा था कि भाई जो ये जीडीपी की गिरावट है, एक्ट ऑफ गॉड है भाई, वायरस थोड़ी ना बच्चे किया गया था। और नीतियां तो कम से कम संगठित बनाओ यार। जब तक नीति अच्छी नहीं होगी बेटा, तब तक आपको भी पता है किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर जो सैलजा कुमारी थी, लेकिन बेटा फ्यूचर प्लान के लिए जो भविष्य नीति थी इनकी, इसीलिए कि टेस्ट होगा, ट्रेस होगा और आइसोलेट होगा, इसीलिए इन्हें बच्चे दुनिया के टॉप थिंकर 2020 के लिए चुना गया है बच्चे, जो केरल राज्य की हेल्थ मिनिस्टर है। ठीक है, और जेसिका अर्डन बेटा, जेसिका अर्डन जो है ये न्यूजीलैंड की क्या है, देख लेना बच्चे, राष्ट्रपति है शायद, और इनको भी टॉप थिंकर में शामिल किया गया है बेटा। ये 2 महिलाएं हैं। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप बेटा, जो डोनाल्ड ट्रंप है आपको पता है अमेरिका के प्रेसिडेंट है, और भारत के यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के जो पीएम है वो है हमारे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बच्चे। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए जल्दी से। कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? अभी मैंने बोला बच्चे कि पहली बार जनता कर्फ्यू लगाया गया था 22 मार्च 2020 को। यह भविष्य का क्वेश्चन है बेटा, पूछा जा सकता है कि पहली बार जनता का कर्फ्यू कब लगाया गया था। तो एक ऐतिहासिक नाम हो गया, तो आप लगाओगे 22 मार्च 2020 को बेटा, 22 मार्च 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 11 नंबर को देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है? कोरोना वायरस कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है? जल्दी से आंसर दो। कोरोना वायरस कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है? जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चे। एलिसा, एलिसा तो पता है भाई एड्स के लिए है, सारे बच्चे जानते होंगे, तो खत्म हो गया। जल्दी से बताइएगा बच्चे। आपका आंसर है बच्चे बी ऑप्शन, सारे बच्चे याद रखिएगा, और बी है आरटीपीसीआर। ठीक है, फुल फॉर्म लिखो बच्चे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और पीसीआर का फुल फॉर्म जो होगा बच्चे ये है आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
नोट कर लो सारे बच्चे, RT-PCR है बच्चे कोविड चेक, ठीक है। टेस्ट का नाम है RT-PCR। बच्चे ना पाइप वाइप गले में डालकर ना बच्चे पूरा फंक्शन करते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेटा, और RT से होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, एलिजा बच्चे एड्स के लिए है। 12 नंबर देखिएगा, किस राज्य ने कोविड-19 के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? किस राज्य ने कोविड-19 के लिए ऑपरेशन शील्ड बेटा, यानी कि एक प्रोग्राम चला दिया है कोविड-19 से बचने के लिए, जिसका नाम ऑपरेशन शील्ड रखा गया है, जिसका नाम ऑपरेशन शील्ड रखा गया है। जल्दी से बताओ, ऑपरेशन शील्ड बेटा किस राज्य ने कोविड-19 से बचने के लिए? अभी मैंने कहा था प्रीवियस क्वेश्चन, सारे बच्चे आंसर दो जल्दी से, जरा कीबोर्ड पर हाथ लाओ, बोलो कि बच्चे 10 हफ्ते 10 मिनट और 10 बजे नामक प्रोग्राम डेंगू के लिए किस राज्य में चलाया गया? 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट नामक बच्चे डेंगू से बचने के लिए कौन से राज्य में प्रोग्राम चलाया गया? तो आपका रिजल्ट होगा दिल्ली। तो ऑपरेशन शील्ड भी कहां चलाया गया? तो आप बोलोगे सर ऑपरेशन शील्ड जो है ये कोविड-19 से संबंधित है और ये कहां चलाया गया है? दिल्ली में। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पलटूं 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, तो आप भी दिल्ली बोलोगे, बट वो डेंगू से बचने के लिए है और ऑपरेशन शील्ड बेटा कोविड-19 से बचने के लिए कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखिए सारे बच्चे, कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो यहां पर सार्स भी हो जाएगा बच्चे और मार्स भी हो जाएगा, सार्स भी हो जाएगा और मार्स भी हो जाएगा बच्चे, ठीक है। ये दोनों किससे संबंधित हैं? तो आप रिजल्ट लगाओगे सर कोरोना से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोरोना से संबंधित है बच्चे। अगर हम मार्स की बात करें बच्चे, तो आपने नाम सुना होगा मिडिल, क्लियर हो जाएगा, और मिडिल के बाद होगा बच्चे ईस्ट, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। और अगर एस की बात किया जाए बच्चे, तो शेव्र एक्यूट सिंड्रोम, ये बच्चे, ठीक है। नोट कर लो सारे बच्चे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, जल्दी से कर लीजिए। इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? तो आपको पता है सर ये क्राउन आकार का है, इसका जो आकार है क्राउन का आकार है। कुछ ऐसा है बेटे, ठीक है बच्चे। तो ये किस आकार का है बेटा? क्राउन के आकार का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 15 नंबर देखिए,
15 नंबर है बच्चे कि कोरोना के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है। अलर्ट करने के लिए यानी कोरोना के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है। ABCD जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चे, कौन सा फीचर लॉन्च किया है, जल्दी से बेटा जल्दी से। व्हाट्सएप न्यूज़ दिया है कि व्हाट्सएप गो दिया है कि व्हाट्सएप बच्चे चैट बैट दिया है कि व्हाट्सएप लाइव दिया है, जल्दी से बच्चे आंसर दीजिएगा। व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा सर वो आंसर हो जाएगा बच्चे सी। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी, यानी कि व्हाट्सएप चैटबैट फीचर लॉन्च किया है व्हाट्सएप ने कोरोना से बचाने के लिए बच्चे, या कोरोना के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है, तो व्हाट्सएप का याद रखिएगा सर चैटबैट। व्हाट्सएप क्या रखोगे? चैटबैट याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चे? 16 नंबर है, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने कोरोना के कारण अपने राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाया था? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने कोरोना से बच्चे कोरोना के कारण कर्फ्यू लगा दिया था? पूर्णतः बच्चे कर्फ्यू लगा दिया गया था, जल्दी से बताइएगा। अगर पूर्णतः कर्फ्यू की बात करें बच्चे, पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया था बच्चे, तो आपका जो रिजल्ट होगा सर, जो पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य था उसे बच्चे पंजाब, क्या नाम है? पंजाब है बच्चे। कौन है? पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखिए जल्दी से। 17 नंबर देखिएगा, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का कौन सा राज्य है बेटा? पहला राज्य कौन सा बना? कोरोना को बच्चे महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना? पहला केस तो मैंने बताया था भाई केरल में था, लेकिन यहां पर महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? जल्दी बोलो। तो पहला राज्य था बच्चे महामारी घोषित करने वाला, इसका नाम हरियाणा है। क्या नाम है? हरियाणा। और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है बेटा। कहाँ है? और इसके जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर है बेटा। सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर है बेटा। कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 18 नंबर जल्दी से देखिए। 18 नंबर देखिएगा, पंजाब में कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए, पंजाब में कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए वहां की सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया था, उस ऐप का नाम बताना है बच्चे, जल्दी से बताइएगा। पंजाब में कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था, उस ऐप का क्या नाम है? पंजाब टीड है, कोवा पंजाब है बच्चे, कि कोरोना ट्री पंजाब है कि नॉट है? इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा ABCD में। बस 2 क्वेश्चन और है बच्चे, तो यहां पर जो सही हो जाएगा बच्चे वो कोवा पंजाब हो जाएगा। बी ऑप्शन टिक करिए सारे बच्चे, कोवा पंजाब। पंजाब ने शुरू किया, को से होता है कोरोना और वा से होता है वायरस, तो कोरोना वायरस बच्चे कोवा पंजाब नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। कौन सी सरकार ने? पंजाब सरकार ने। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, कोविड-19 को किसने इनमें से महामारी घोषित किया? कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया? कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया बच्चे? जल्दी से बताइए, किसने महामारी घोषित किया? इंडिया ने की, चाइना ने की, यूनाइटेड नेशन ने की, WHO ने? तो आपका रिजल्ट होगा बच्चे WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है जेनेवा। ठीक है, इसके हेड कौन है? तो हेड है बच्चे टेड्रोस एडनॉन। टेड्रोस एडनॉम। ठीक है, और इन्होंने ही बच्चे कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अब एक चीज देखो सर, जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है
एक क्वेश्चन में बढ़ा देता हूं, राजधानी है बर्न, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न, और बर्न में ही है बच्चे विश्व डाकघर का मुख्यालय। आया हुआ क्वेश्चन है, विश्व डाकघर का मुख्यालय कहाँ है? बर्न में है बच्चे। बर्न कहाँ की राजधानी है? स्विट्जरलैंड की, और स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, और जेनेवा में ही बच्चे WHO का क्या है? मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, और इसी ने बच्चे कोरोना यानी कोविड-19 को महामारी घोषित किया था। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया था? कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया था? जल्दी से बताओ, होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया था? और WHO की स्थापना लिख लेना बच्चे, इसका स्थापना भी लिख लेना, 7 अप्रैल 1948। चलो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। कोरोना वायरस को बच्चे होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया है? तो बच्चे कोविड-19। को से होता है कोरोना, वाई से होता है वायरस, डी से होता है डिजीज। ये है बच्चे कोरोना वायरस, कोरोना वायरस डिजीज 19। ठीक है बेटा, और पहले इसका नाम सार्स मार्स था बेटा। ठीक है, चलिए आज बच्चे हम लोग इतना क्वेश्चन ही करेंगे। 20 क्वेश्चन था बेटा ये, और पिछली बार मैंने करीब 15 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में और हम लोग बात करेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर बेटा, और वीडियो को शेयर लाइक्स तो जरूर कर दिया करो। बाकी करंट्स की क्लास अब मिलती रहेगी बच्चे। ठीक है, चलो सभी बच्चों को बाय बाय बेटा, टेक केयर बच्चे, सारे लोग स्वस्थ रहो। चलो बाय बेटा, बाय।